श्री महेश चंद शर्मा जी के स्वर्गवास से मैं अत्यधिक व्यथित हूँ। उनका निधन मेरे हृदय और मस्तिष्क पर एक आघात है। मृत्यु इस संसार का अटल सत्य और प्रभु की दृढ़ व्यवस्था है। इसके समक्ष हम सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ हूँ। कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। श्री महेश चंद शर्मा जी बहुत ही नेक इंसान थे। उनका जीवन मानवीय गुणों से अभिभूत था। वे भारत और भारतीय संस्कृति से हृदय से जुड़े थे। देश की सांस्कृतिक परंपरा के प्रसार के लिए वे अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। हिंदी उनके रक्त में समाहित थी। उनकी इच्छा थी कि हिंदी जन जन की भाषा बने और पूरे देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। उन्होंने एक अध्यापक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हुए। उनकी मृदु भाषिता, व्यवहार कुशलता, सरलता और सहजता ने राजनीति में उन्हें एक नई पहचान दी। वे भाजपा के समर्पित निष्ठावान सिपाही के तौर पर पूरी दिल्ली में जाने जाते थे। उन्होंने दिल्ली नगर निगम में अध्यक्ष, शिक्षा समिति, सदन के नेता, उप महापौर और महापौर के पदों को सुशोभित किया था और भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार के तौर पर सेवाएं दी। श्री महेश चंद शर्मा पिछले अनेक वर्षों से दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित किया ताकि हिंदी साहित्य के समृद्ध होने का मार्ग प्रशस्त होता रहे। साथ ही महेश शर्मा जी ने साहित्यकारों, पत्रकारों एवं हिंदी सेवियों को सम्मानित करने की शुरुआत की। दिल्ली के सरकारी विभागों एवं न्यायालयों में हिंदी को लागू करवाने के लिए वे सदैव प्रयासरत रहते थे। श्री शर्मा जी के निधन से सिर्फ उनके परिवार ने ही नहीं, अपितु संगठन ने भी अपने परिवार के एक श्रेष्ठ सदस्य को खो दिया है। मेरा ये मानना है कि यह एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता, राजनेता, साहित्यकार बिरले ही समाज को मिलते हैं। संगठन, साहित्य और हिंदी को दिया गया उनका योगदान आने वाले समय में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। श्री महेश चंद शर्मा जी को मैं अश्रुपूर्ण एवं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और दुखी परिजनों और शुभ चिंतकों को इस असह्य वेदना को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। स्वर्गीय पंडित महेश चंद्र शर्मा एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। वे उम्र पर्यंत हिंदी, गौ माता और विप्र समाज के लिए समर्पित रहे। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, वे निरंतर हिंदी एवं विप्र समाज के लिए सार्थक पत्रवाली करते रहे। मेरा उनका 40 वर्षों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर, जनसंघ के जन्म से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जन्म तक
हम साथ काम करते रहे। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी का कार्य किया। शर्मा जी उप महापौर थे, भारत विकास परिषद के एवं हिंदी के विभिन्न संस्थाओं के सदस्य थे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उनकी भागीदारी न हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उनकी भागीदारी न हो। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकाल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सारे देश में ब्रह्म समाज का परचम फहराने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। अध्यक्ष तो दर्शनी हुंडी होता है, कार्य तो कार्यकारी अध्यक्ष ही करते हैं। ऐसी बहुप्रतिमा के धनी श्री शर्मा जी के असामयिक चले जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है, वो क्षति पूर्ति नहीं हो सकती। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे एवं चरणों में, अपने चरणों में उनको स्थान दे एवं परिवार एवं उनके चाहने वालों को एक कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। किसे मालूम था कि आज से 14 दिन पूर्व जिस उदारमना व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, जिसके साथ हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, जिसने अनेक संस्थाओं को एक सूत्र में बांधा हुआ है, ऐसे श्रद्धेय हिंदी मना श्री महेश चंद्र शर्मा अचानक हम सबके बीच से चले जाएंगे। ये कैसा समय है कि मुझे आज उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पड़ रहे हैं। मैं और शर्मा जी पिछले 30 वर्षों से हिंदी की यात्रा कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से तो दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत हम दोनों एक टीम की तरह कार्य कर रहे थे। वे अध्यक्ष थे और मैं मंत्री। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हम सब के लिए आदर्श था। हिंदी के प्रति निष्ठा, हिंदी के प्रेम अद्भुत था और यही कारण था कि उनके आचार विचार संस्कार सब में हिंदी समाई हुई थी। उनका तो केवल एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह हिंदी राज्य भाषा बने, राष्ट्रभाषा बने। और सच पूछिए तो हिंदी तो एक बहाना था। हिंदी के माध्यम से वो भारतीय चेतना के जो संस्कार हमें विरासत से मिले हुए हैं, उन संस्कारों को जन सामान्य में बिखेरना चाहते थे। सच पूछिए तो वे एक वटवृक्ष की तरह थे, जिसके छाया में न जाने कितनी संस्थाएं, न जाने कितने लोग, न जाने कितने योजनाएं बड़ी, फली और पुष्पित हुई। वो सच पूछो तो हिंदू जीवन शैली के प्रतीक थे। जिस तरह से हिंदी सबको जोड़ती है, उसी तरह से शर्मा जी सबको जोड़ते थे, सबको अपनापन देते थे, सबके साथ सुख दुख बांटते थे। इतना ही नहीं, दिल्ली की इतनी भीड़ भाड़ सड़कों को पार करते हुए वे कार्यालयों में पहुंचते थे, कार्यक्रमों में पहुंचते थे और अपनी पूरी भागीदारी देते थे। उनका ये व्यक्तित्व हमेशा के लिए हम हिंदी प्रेमियों को, हिंदी सेवियों के लिए एक आदर्श रहेगा। उन्होंने तो मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना और ये प्यार पूरे परिवार ने मुझे दिया है। सुषमा और राकेश मुझे बुआ जी कहते हैं। तो आज भले ही व्यक्ति के रूप में शर्मा जी हमारे साथ नहीं हैं, पर उनका प्यार, स्नेह, अपनापन हमेशा बना रहेगा और वे इसी तरह से हम हिंदी प्रेमियों
और हिंदी सेवियों को प्रेरणा देते रहे।